नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक। सो फाइनली 2-3 दिन के गैप के बाद मैं लॉकअप का रिव्यू लेकर के आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और लॉकअप के इस वीकेंड का बार नहीं, यहां तो जजमेंटल जनता वाला जजमेंट डे होता है, जिसमें तहसीन द पूनावाला कल रात को एलिमिनेट हो गए, इवेक्ट हो गए। अब आप देखिए साहब, पिछले ही वीक तहसीन द पूनावाला बड़े बड़े डींगे हाँक रहे थे कि कंगना विल बी द फर्स्ट विनर ऑफ द फर्स्ट सीजन ऑफ लॉकअप। याद हो अगर आपको तो बिग बॉस 13 में इन्होंने पहले वीक में आते बड़े बड़े दावे किए थे कि सलमान भाई मैं जीत कर जाऊंगा, ट्रॉफी मेरे हाथ में होगी। एक वीक बाद वो बंदा निकल गया, यहां पर सेकंड वीक में वो निकल गया। हालांकि जैसे ही तहसीन पूनावाला नॉमिनेशन में आया था, यानी कि चार्जशीट में आया था, घर के अंदर ऑलरेडी बातें होने लग गई थी। और बाहर बैठकर मैंने भी कहा था कि पूनम द पांडे को या पायल दौरावगी को बहुत सारे वोट आएंगे, पूनावाला साहब जा सकते हैं। और वो कल पहली ही फुर्सत में निकल लिए, लेकिन जाने से पहले वो बहुत ही बड़ा वाला ब्लंडर करके गए हैं। सीक्रेट बताओ और खुद को बचा लो या फिर किसी और को बचा जाओ वाले मिशन के तहत तहसीन द पूनावाला ने एक ऐसा डीप डार्क सीक्रेट, कंगना रनावत वैसे इस शो की जो होस्ट है काफी अच्छी होस्टिंग कर रही है, लेकिन कई बार कंगना रनावत खुद इस शो की पोल पट्टी भी खोल रही है। जैसे कि कल रात को कंगना रनावत ने बोला था कि ये शो इंडिया का सबसे बिगेस्ट रियलिटी शो है, यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ भी फेक नहीं है। रियली क्या बात कर रही हो? ये जो डीप डार्क सीक्रेट की जो आप पीपड़ी बजाती है वो तो सरासर फेक है। हमने पिछले वीक देखा था, वो कौन थी, अंजलि, आई वेंट टू रशिया, आई हैड नो मनी बट आई वांटेड टू अटेंड द पार्टी, देन आई मेट विद अ रशियन रिसेप्शनिस्ट, ही ऑफर्ड मी 5000 ruble and we enjoyed the party. Wow, that was such a deep dark secret. Oh my god, people gonna judge you, people gonna troll you, your parents will feel ashamed on you, but still you have to tell the secret. So I told the secret, I tell the secret, and the secret was just the party thing and nothing beyond that. So जैसा कि हमने पिछले वीक देखा था, डीप डार्क सीक्रेट के नाम पर कुछ भी मनगढ़ंत किस्से कहानियां ये लोग सुना देते हैं, जो कि टोटली फेक था। और यहां पर ये तहसीन द पूनावाला ने जिस तरह से बाहर आने से पहले सायशा कमला दा हमला, कमला फेंक के मारूंगी, कमला दा हमला, ये क्या बोल दिया, सायशा द शिंदे को बचाने के लिए तहसीन द पूनावाला ने एक डीप डार्क सीक्रेट बोला। उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि हाँ मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और तहसीन द पूनावाला का डीप डार्क सीक्रेट क्या था कि वो इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ के साथ सोया था, धीरे से बोल रहा हूं, सोया था। और वो जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट था वो दूसरे रूम से सब कुछ देख रहा था। इस तरह की किस्से कहानियों पर क्या आप यकीन करेंगे? मुझे तहसीन पूनावाला की बातें टोटली फेक लगी। हालांकि मैं ये जरूर मानता कि वो एक नंबर का ठरक बुद्धि प्राणी है और कुछ भी बकलोलपंथी करता है। और अगर उसकी कहानी में ये दम होता, देखिए एक तरफ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि आप सीक्रेट बताओगे, ठीक है, सीक्रेट आप आधा अधूरा बताते हो, इसको पूरा बताओ तो समझ में आए। और ये जो इसने यहां पर मनगढ़ंत कहानी सुनाई है तहसीन द पूनावाला ने, ऑब्वियसली ये कहानी सुनाकर उसने खुद की किरकिरी, खुद के नाम पर एक बट्टा और एक कलंक तो लगवा ही लिया। अब तहसीन पूनावाला चूंकि कांग्रेस का स्पोक पर्सन है, खुद को स्ट्रैटेजिस्ट बोलता है और पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलता है, तो जाहिर तौर पर ये इतनी ऊपर कैसे पहुंचा ये इसने खुद ने साबित कर दिया। लोगों की तलवे चाट चाट कर या फिर टॉप के लोगों की वाइफ के साथ सो कर वो वहां पहुंचा है। ये जो जिस तरह से उसने सीक्रेट रिवील किया है उससे तो यही साबित हो रहा है, क्योंकि तहसीन पूनावाला में कोई टैलेंट तो है नहीं। वो पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलता है लेकिन उसको पॉलिटिक्स का पी भी समझ में नहीं आता है, स्ट्रैटेजिस्ट बना फिरता लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट का एस भी नहीं उसके अंदर। तो किस तरह वो लोगों की वाइफ को सेटिस्फाई या फिर लोगों की फैंटेसीज को सेटिस्फाई करके ऊपर पहुंचा। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि तहसीन पूनावाला जैसे लोग इतना टॉप पर कैसे पहुंच गए। अगर तहसीन पूनावाला की ये जो उसने स्टोरी, जो सीक्रेट सुनाया, अगर ये वाकई सच्चा है तो फिर नाम लेने में क्या प्रॉब्लम थी भाई? अब तो क्या है कि ऐसा होगा कि तहसीन द पूनावाला चूंकि इतनी टॉप पोजीशन पे है तो उसके बहुत सारे दोस्त हैं जो कि टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब जितने भी तहसीन पूनावाला के दोस्त जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब अपनी वाइफ पर डाउट करेंगे या उनकी वाइफ अपने हस्बैंड पर डाउट करेंगी कि ऐसा ऐसा किया होगा। अगर तहसीन पूनावाला उस इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम बताता तो आई थिंक इसको मैं डीप डार्क सीक्रेट मानता। ये सो कॉल्ड सीक्रेट सुनाकर तहसीन द पूनावाला ने साबित कर दिया कि उसे कैसी अपब्रिंगिंग मिली है, उसका सो कॉल्ड रेप्यूटेड फैमिली कैसी है, वहां कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे कैसे इनके दोस्त होते हैं और उन दोस्तों की कैसी कैसी वाइफ्स होती हैं जो किसी के भी साथ जाकर के सो जाती हैं। तो यहां पर तहसीन पूनावाला ने सायशा की नजरों में हीरो बनने के लिए अपने आसपास जितने दोस्त थे कहीं ना कहीं उनकी बीवियों के और उनके पतियों के रिश्ते में कहीं ना कहीं एक दरार तो डाल दी। अब सारी
बीवियां अपने पति को और सारे पति अपनी बीवी को शक की निगाह से देखेंगे और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं ना कहीं अपनी गिरेबां में झांक कर देखेंगे, कहीं वो ये तो नहीं था, कहीं वो तो नहीं था, ओ माय गॉड पूनावाला ये तूने क्या कर दिया। तो पूनावाला अपनी पिछली गलतियों से बिल्कुल सबक नहीं सीखा। बिग बॉस 13 में उसने हगा था, यहाँ जबरदस्त तरीके से हग के गया है। पूनावाला के साथ साथ एक डीप डार्क सीक्रेट, कमला का हमला, मेरा भी सीक्रेट ये है कि मैं 10 इयर्स की एज में मोलेस्ट हुई थी। दैट टाइम आई वाज स्वप्निल शिंदे। आई डिडंट कंप्लेन बिकॉज आई थॉट इट वाज अ प्लेजर जो भी बल था या मोलेस्टेशन, आई हैड नो क्लू। सो आई डोंट वांट टू टेक द नेम, अदरवाइज कमला का हमला हो जाएगा, सिर पर गामला फूट जाएगा। आई डोंट वांट टू टेक द नेम बट या आई वाज मोलेस्टेड। यार ये मोलेस्टेशन की स्टोरी सुन सुनकर मैं पक चुका हूं। लोग ये मोलेस्टेशन की स्टोरी सुनाते हैं, ऑब्वियसली इनके पास पड़ोस के रिलेटिव या घर के ही लोग होते हैं, लेकिन ये नाम क्यों नहीं लेते हैं? Why don't you name them and shame them? तब तो हमें समझ में आए कि ये डीप डार्क सीक्रेट था। अदरवाइज आप बस सारी कहानी बता देते हो, हाथ ही निकल जाता है, पूछ अटक जाती है। तो मुझे तो ये सारी चीजें फेक लगती हैं, बनावटी लगती हैं। उस पर कंगना रनावत कितना भी बोल दे कि उनका शो ऑर्गेनिक है, कुछ भी फेक नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि ये जो सीक्रेट वाली जो स्टोरी चलती है टोटली फेक लगती है मुझे। और ऑर्गेनिक तो कहीं से कहीं तक नहीं है। एकता कपूर ने भी बहुत बोला था कि हमारा शो होम ग्रोन है, कहीं से कॉपी नहीं है, जबकि नेटफ्लिक्स का जो एक शो था स्क्विड गेम करके, आई थिंक उसकी ये कॉपी, मुझे ऐसे कमेंट्स भी आए। फिर चूंकि मैं नेटफ्लिक्स को इतना फॉलो करता हूँ नहीं तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने कुछ उसके प्रोमोज देखे, कुछ उसके बारे में पढ़ा, तो मैं अच्छे से समझ गया कि नेटफ्लिक्स की वो जो स्क्विड गेम था उसको उठाकर यहाँ पर ढाल दिया है, इंडियन वर्जन ऑफ स्क्विड गेम आप यहाँ कह सकते हैं। खैर यहाँ पर ये वीकेंड का एपिसोड शुरू होता है तो पूनम द पांडे का बर्थडे मनता है। अब देखिए कहने को कंगना रनावत बोलती है बैड एस जेल है, अत्याचारी खेल है, यहाँ बहुत सारे अत्याचारों के आपको अपनी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी बहुत ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ेगा। काय का टॉर्चर में यहाँ बाहर से केक आ रहा है, बलून्स लग गए, पार्टी हो रही है, पूनम पांडे के लिए वो आता है, केक वगैरह आता है, ड्रेस भी आती है और गाने बजते हैं। जहां सायशा की जोड़ी तो मुनव्वर के साथ बनी चुकी है, मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा लोवी लोवी बन गई है। सायशा के लिए गाना बहुत सटीक था। यहाँ पर सब लोग डांस करते हैं और इन डांस को तो भैया मेरे जैसा इंसान तो इसके बारे में बात ना करे तो बेहतर है, बिकॉज आई विल बी द लास्ट पर्सन टू जज अबाउट द डांस। और तो मैंने ये पूरा पोर्शन जो था वो स्किप कर दिया। केवी का डांस मैंने देखा था। इन बिटवीन हम ये भी देखते हैं केवी द कोबरा रोने लगता है बिकॉज टीचर एंड द किड्स आर फ्लाइंग टू कनाडा। ओह माय गॉड, आई वाज सो स्टूपिड शिट यार, मैं कितना पागल हूं, मुझे पता होना चाहिए था। प्लीज मुझे टीचर बच्चों से मिलने दो। हाँ वाह। केवी द कोबरा साबित कर रहा है कि वो कितना फेक है। उसे पता था कि ये शो कैसा है, यहाँ क्या क्या चीजें होने वाली हैं। कितने अभी लास्ट वीक उसने बोला था अपने बच्चों के लिए वीडियो मैसेज जो उसने कैमरे में दिया था कि डैडी विल बी इन दिस शो फॉर 60 days, नो कंप्लेंट्स, नो कैंडीज, सब कुछ इसे पता है। इसने पहले वीक में ही बोला था कि ये 2 महीने तक बाहर नहीं आएगा। तो क्या इसे पता नहीं था? क्या टिकट रातों रात लिए गया है? टिकट तो पहले से बुक कराए गए होंगे ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे यहाँ पर बकलोलपंथी, ये टीवी एक्टर्स है ना, तो टीवी सीरियल वाले मोड में चले गए थे और इनको देखकर वो नई जो बच्ची है 20-21 साल की, वो अभी मम्मा को मिस कर रही हूँ, प्लीज एटलीस्ट कॉल तो करने दो केवी को। केवी तो 2 साल का बच्चा है, उसे तो पता है ही नहीं, उसे तो सपने में भी नहीं पता था ना कि ये शो 70 दिन का है। तो ये सब ड्रामेपंथी यहाँ सब चलती रही। मुनव्वर भी यहाँ पर पिघल गया, वो पिघल गया, या हमेशा की तरह माइंड गेम खेल रहा था या एक्टिंग कर रहा था, ये तो वही बेहतर जानता है। लेकिन मुझे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फेक और बनावटी लगी। ये कनाडा जा रहे हैं, कॉल करना है, इमोशनल। आई थिंक यहाँ पर ये केवी द कोबरा बिग बॉस 12 में श्रीशंत है ना, बार बार ए बिग बॉस ए ओपन द डोर, आई वांट टू गो होम, ए बिग बॉस प्लीज ओपन द डोर। तो वहां श्रीशंत की बुक में से एक पेज यहाँ केवी ने निकाल लिया था। अरे भैया दरवाजा खोल दो, हमको बाहर जाना है। अरे भैया हमारे जो बेबी है, जो बच्चे हैं, वो कनाडा जा रहे हैं, आई वांट टू टॉक टू देम। अरे भैया मेरे साथ इतनी जाती मत करो, जाती मत करो, मुझे एक बार भी बच्चों को बाय करने की हिम्मत, तुम क्या जा रहे हो लॉकअप बाबू, मुझे प्लीज बाहर जाने दो, ओपन द डोर। लेकिन डोर नहीं खुलना था तो नहीं खुला। खैर दरवाजा तो नहीं खुला, हालांकि दरवाजा बाद में खुला तहसीन द पूनावाला के लिए। लेकिन इस बीच कंगना का दरबार खुलता है लंबी लंबी टांगे लेकर, और वो अपना फैशन फिल्म की तरह कैटवॉक करते हुए कंगना की एंट्री होती है। वो बताती भी कि झोल घर में झोल कर दिया केवी द कोबरा को, चार्जशीट में डाल दिया मुनव्वर ने। एक चीज हमें यहाँ और पता चलती है कि ये जब शो शुरू हुआ था तो दूसरे ही दिन केवी द कोबरा इसको बोलता है अंजलि को कि मुनव्वर के साथ तो एक फेक लव लपाटा कर ले। अब यहाँ पर केवी द कोबरा से जब कंगना सवाल जवाब करती है तो केवी द कोबरा खुद ही साबित कर देता है कि बिग बॉस कितना फेक है और बिग बॉस में कंटेस्टेंट कितने फेक लव लपाटे वाले एंगल चलाते हैं। केवी द कोबरा ये बोलता पाया गया इस एपिसोड में कि पीछे के जो शोज हैं और भी शोज हैं, वहां मेकर्स बोलते हैं कि ऐसा लव एंगल
एंगल क्रिएट करना। तो आई थॉट कि यहां पर भी ऐसा होगा, लेकिन ये शो तो बहुत ऑर्गेनिक है, ये शो तो बहुत रियल है। कंगना भी बोलती कि हमारे शो में कोई भी फेक नहीं होता, सब रियल होता है। अगर वाकई में रियल होता तो ये जो अंजलि जो है, जिसे डे नंबर 2 पर केवी ने ये सब बोला था, तो पिछले 10-12 दिन से वो मुंह में दही जमा कर क्यों बैठी? उसने ऑन द स्पॉट केवी को करारा जवाब क्यों नहीं दिया? उसने ये जो बातें वो कल के रात के एपिसोड में कर रही थी, वो उसने ऑन द स्पॉट क्यों नहीं बोली? इन चीजों का निराकरण इस तरीके से किया जाना चाहिए था, लेकिन काफी लंबा इसमें डिस्कशन किया गया। केवी अपने जस्टिफिकेशन, वो लड़की अपने, और थोबड़े तो ऐसे बना रही थी जैसे कि उसके गुर्दे छिल गए हो। देवी जी, जब आपको ये बात केवी द कोबरा ने जिस मोमेंट पर, जिस समय कही थी, आप अगर उसी समय इस चीज को बढ़िया तरीके से विरोध करती, अपना पॉइंट रखती, तो आई थिंक ये फर्स्ट वीकेंड पर ये चीज सॉर्ट आउट हो जाती। 2 वीक पुरानी एक बात निकाल के लाते हो, उस पर मुद्दा बनाते हो, डिस्कस करते हो, फिर ये एमएक्स प्लेयर वाले, ऑल्ट बालाजी वाले हैशटैग डाल देते हैं, कैप्शन डाल देते हैं कि कंगना ने कर दिया एक्सपोज। क्या एक्सपोज? यहां तो पूरा गेम ही एक्सपोज हुआ पड़ा है। जाहिर तौर पर इनकी क्रिएटिव टीम के साथ मीटिंग हुई होगी, लव लपाटा, लव एंगल की ये सारी बातें। तो ये जिस तरह से कंगना बार बार कह रही थी कि हमारा शो रियल है, फेक नहीं है, जबकि एक्चुअली देखा जाते हैं बहुत सारी फेक चीजों के ऊपर कंगना रनावत खुद जो है वो पर्दा डाल रही थी। ऑब्वियसली यहां पर मुद्दे काफी अच्छे उठाए जा रहे हैं, टास्क काफी अच्छी हो रही हैं। वोटिंग को अभी तक तो मैं फेयर ही मानता हूं, क्योंकि लास्ट वीक वो चक्रपाणी महाराज और अभी ये तहसीन पूनावाला, ये दोनों ही लोग शो में कोई कंट्रीब्यूशन दे नहीं रहे थे। पूनावाला के बारे में तो मैं कितना बोलता आ रहा हूं कि कोई भी टास्क ही करता नहीं। यही सारी बातें कंगना ने भी रेस करी, हाईलाइट की कि भैया तुमको वो अकल बढ़िया भैंस वाली, तुम इतना दिमाग वाले इंसान बनते हो, तो दिमाग वाले वो जो परफॉर्मेंस देना था वहां पर तुम क्यों नहीं गए? ये पॉइंट मैंने भी हाईलाइट किया था। और ये तहसीन पूनावाला और ये शिवम बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लगते हैं, कोई टास्क ही लोग जीतते हैं नहीं। निशा जो है बड़ी मम्मी बनी फिरती है, सारा सिर्फ रोती रहती है, तो सारा के वो टीयर्स हार्वेस्टिंग करके बाल्टी पकड़ा दी कि तुम्हारे आंसू के इकट्ठा कर लेंगे, पानी काम तो आएगा। वो सारा का जिक्र किया है तो शिवम का जिक्र होना तो लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। शिवम को भी यहां पर बोल दिया गया भैया तुम तो चिपकू बन चुके हो और अब तो तुम खुद को सेल्फ विक्टिमाइज्ड दिखा रहे हो, कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। पिछले वीक के ऊपर थे, अभी धड़ाम से नीचे आ गए हो। मतलब जो टीम ब्लू है इसको अच्छे से डिकोड किया है। हालांकि यहां पर सायशा को भी काफी सारे ज्ञान और टिप्स वगैरह दिए गए। ओवरऑल ये एपिसोड ठीक ठाक लगा है मुझे। टीम ए और जो ऑरेंज आर्मी है, वहां केवी के बारे में, वो संजली के ये फेक लव लपाटे, और पूनम पांडे को तो खैर बोला ही गया कि तुम अपना दुखड़ा बहुत ज्यादा रोती हो, अतीत में अटकी हुई हो। ये चीज भी मैं बार बार हाईलाइट करता रहता हूं कि पूनम द पांडे वो बार बार आई वाज क्राइंग, माय फोन वाज ब्रोकन, आई हैड नो वन टू स्पीक, सो ब्ला 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 ब्ला, यही सब उसका रहता है। पायल तो राहतगी को थोड़ी सी धूप क्या मिली है, इनके दिमाग की बत्ती जलने लग गई, मतलब बोलने की बत्ती जलने लग गई है। दिमाग तो इनका सुन हो गया था, प्रेसिडेंट का नाम इन्हें याद नहीं था, उसके बारे में भी बात हुई। एंड इस वीक वो पापड़ वाली टास्क के दौरान जिस तरह से पायल राहतगी अपनी टीम के खिलाफ हो गई थी और फिर अंजलि ने इनको बुड्ढी बोला था, इन्होंने उसको बच्ची बोला, तो कंगना ने यहां पर उससे बच्ची से यह भी पूछा कि डियर बच्ची, अगर पायल तुम्हारे लिए बुड्ढी हो तो हम तुम्हारे लिए किस कैटेगरी में आते हैं? दादे, परदादे, आंटे, भुआ, फूफे। तो यहां पर उस बच्ची के अपने जस्टिफिकेशन थे कि यहां पर सब ऐसे हैं, सब वैसे हैं, यहां पर कोई बच्चा कोई बुड्ढी नहीं है। लेकिन मुझे बोला गया तो मेरा पलटवार करना भी तो लाजमी ही था। तो कंगना बोली हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलता है, ये तो सब गेम का पार्ट है, बाकी चलो ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो, वो अपनी जगह ठीक हो, हम यहाँ यही नहीं करें बेटा कि कौन गलत है कौन सही है। बाकी तुम जैसी पर्सनैलिटी दिखा रहे हो ये तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, बजट दबाओ, वो पूना वाला वगैरह बाहर चले जाओ, सायशा तुम भी सेफ हो जाओ मोलेस्टेशन वाला सीक्रेट बताकर। और ये पायल केवी द कोबरा, जो कि एक दिन पहले ही इसने चार्जशीट में डाला था मुनव्वर ने, तो जैसा कि एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो टीम ऑरेंज जो है, जिसमें जब करण और ये मुनव्वर आमने सामने आएंगे तो फिर मामला काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चीजें उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। अभी केवी और सिद्धार्थ मुनव्वर से थोड़ा सा अपसेट हो गए हैं। मुनव्वर के लिए कंगना ने एक टाइम यूज की थी कि मुनव्वर 1.5 शाना है लेकिन सबसे अच्छा गेम खेल रहा है। सबसे अच्छा गेम खेल रहा है या फिर बाकी लोग घटिया गेम खेल रहे हैं, ये चीज यहां पर इस तरीके से देखी जानी चाहिए, क्योंकि बाकी लोग खेल ही नहीं रहे हैं। बाकी लोग अपने अलग ही टीवी एक्ट्रेस वाले मोड में चल रहे हैं। कोई अपनी दुख भरी कहानियां, कोई बड़ी अम्मा बन रहा है, कोई रो रहा है, तो कोई प्यार की पींगे लड़ा रहा है। ऐसे में मुनव्वर सबसे बेस्ट गेम खेल रहा है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि अंधों में काना राजा, बिकॉज एटलीस्ट मुनव्वर कुछ कर तो रहा, बाकी लोग तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे। तो यहां पर ये बात तो बिल्कुल सही है कि मुनव्वर काफी अच्छा गेम खेल रहा है, वो दिमाग से खेल रहा है। उसने बोल भी दिया कि अभी मैं अपनी टीम के दिमाग से नहीं खेल रहा हूं, लेकिन आगे चल के खेलना पड़ेगा। तो वो मेंटली प्रिपेयर होकर के आया है कि इस गेम में जैसे जैसे दिन बीतेंगे गेम टफ से टफर होता जाएगा, तो उस हिसाब से वो मेंटली तैयार है। लेकिन बाकी लोग इतने तैयार नहीं है, जिस वजह से अगेन मैं वही चीज रिपीट करता हूं, पायल के लिए, केवी के लिए, तहसीन पूनावाला के लिए, इन लोगों के पास एक्सपीरियंस था। ये लोग ऑलरेडी एक एक शो करके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल नहीं कर रहे। जबकि मुनव्वर पहली बार आया, पहली बार वो एक रियलिटी शो में आया है, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहा है, और उसने आते से ही कहा था कि उसने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है, सड़क से बहुत कुछ सीखा है, स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखा है।
तो उसने जो कुछ जिंदगी से सीखा है वो यहाँ पर वो इंप्लीमेंट कर रहा है। और ये बात कही भी जाती है कि आप अपने एसी रूम में बैठकर जिंदगी को नहीं समझ सकते, नहीं सीख सकते। जितना आप भटकेंगे, जितना आप स्ट्रगल करेंगे, आप अंदर से उतने मजबूत हो जाएंगे, मेंटली उतने मजबूत हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो चीजें जिंदगी में आपको हेल्प करती हैं। जैसा कि इस एपिसोड में सिद्धार्थ केवी से बोलता भी है कि मुनव्वर के अंदर एक वांट नहीं है, उसके अंदर डेस्परेशन है, एक छटपटाहट है, एक रेस्टलेसनेस है उसके अंदर कि मुझे कुछ करना है, साबित करना है, जो कि बाकी लोगों में बहुत ज्यादा मिसिंग है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कंगना को बबीता फोगाट के अंदर ऐसा क्या अच्छा लग रहा है या फिर पायल का गेम कौन सा नेक्स्ट लेवल गया है। मैं ये मान रहा हूं कि जैसे बिग बॉस के अंदर सलमान के कुछ खास लोग होते हैं या फिर सलमान के कुछ फेवरेट बन जाते हैं, ऐसे यहाँ पर कंगना रनावत ने बबीता फोगाट को अपना ऑलरेडी फेवरेट बना रखा है। ऑब्वियसली दोनों सेम पार्टी से हैं, सेम आइडियोलॉजी से हैं। बबीता फोगाट ने कुछ ऐसे तीर नहीं मारे हैं। हाँ, वो अकल बढ़िया भैंस वाली टास्क में उन्होंने वो वजन उठा करके रखा था, बट उनका पार्टिसिपेशन या इन्वॉल्वमेंट या अपने ओपिनियन रखना वो इतना मैं खुल करके नहीं देख पा रहा हूँ जितना कि कंगना को दिखाई दे रहा है। मे बी कंगना शायद कोई अलग लॉकअप देख के आती होंगी, हाँ वो एपिसोड देखती हैं, पॉइंट काफी अच्छे से उठाती हैं, बट बबीता फोगाट कोई इतना भी अच्छा नहीं कर रही है जितना कि वो कंगना उनको खामखा में अप्रिशिएट करती रहती हैं। अदर देन दैट होस्टिंग काफ़ी अच्छी थी, वोटिंग वगैरह जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला कि फेयर ही लग रही है, क्योंकि जो लोग नॉन डिजर्विंग हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर बिल्कुल टिकना डिजर्व नहीं करते, जिन्हें खेल की समझ नहीं है, वो निकलना चाहिए थे। जैसे कि पिछले वीक स्वामी, इस वीक वो तहसीन पूनावाला, और आज रात का एपिसोड में ये 3 लोग खतरे के उसमें हैं, रडार में, बट आई थिंक निकलेंगे नहीं। मेरे नजरिए में कोई भी नहीं जाएगा। एक बिल्टअप किया गया है, ड्रामा किया गया है, इनके सीक्रेट वगैरह कुछ रिवील करवा देंगे, कुछ एक टास्क करा देंगे और एपिसोड खत्म हो जाएगा। हमें ये सब चीजें आज देखने को मिलेंगी। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से पूनावाला ने एक सीक्रेट रिवील करके आधी अधूरी कहानी सुना दी, वो सायशा के साथ मोलेस्टेशन हुआ है, कोई क्लोज था, नाम क्यों नहीं लेते भाई? जब आप बता रहे हो कि आपके साथ ये हुआ है तो नाम लो ना। ऐसे अधूरे में छोड़ दोगे तो भाई बाहर जो लोग हैं वो सबके ऊपर लोग शक की निगाह से देखेंगे। जैसे पूनावाले के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड हैं, अब लोग उनके ऊपर डाउट करेंगे, कहीं ये तो नहीं था, अबे ये तो नहीं था, अबे वो तो नहीं था। और इनका एक रेप्यूटेड फैमिली, यार पूनावाला फैमिली ही नहीं, उनके फ्रेंड्स से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे कि तहसीन पूनावाला वहां कितने लोगों को सेटिस्फाई करके इतना ऊपर आया, बिकॉज इसमें कोई टैलेंट तो है नहीं। ये हमने बिग बॉस में भी देखा और यहाँ पर भी देखा। पॉलिटिकल एनालिस्ट बनता है लेकिन इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, डींगे हाँकता है, इवेंचुअली हक के चला जाता है। जैसे कल रात के एपिसोड से वो हक के चला गया, बड़ी बड़ी बातें करके। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है, इंटरटेनिंग लगा है, मजा आया है, तो भैया पहली फुर्सत में सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर भी कर दो और लाइक भी ठोक दो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।